ये तो पता है, चलिए फूल गया, खराब हो गया, बदल दिया जाए, लेकिन भैया ये फूल क्यों रहा है, ये नॉलेज भी तो हमें होनी चाहिए। आगे से ये कभी ना फूले तो हम ऐसा क्या करके देंगे इस टीवी में कि कस्टमर दोबारा बार बार ना आए। दोस्तों आज एक और कस्टमर का कॉल आया हमारे पास। उनके टीवी में भी कोई ख़राबी है, तो रास्ते में से उनका टीवी हम लेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम उसमें है और उसे ठीक करने का वीडियो बनाएंगे। लो जी, ये टीवी आ गया है। इसका रिमोट तो है नहीं, तो देख लेना। और जो हाई सेंस वाले थे ना टीवी, हाँ हाँ, उसका एक ओरिजिनल रिमोट मंगाना है। तो आपको तो मिल जाएगा आराम से। ठीक है, मैं फोटो मैसेज कर दूं उस पे? हाँ कर दो। वो मंगा देना। ठीक है जी, मंगा दो। दोस्तों टीवी हमने ले लिया है और अब हम जाके इसे चेक करेंगे और जो भी प्रॉब्लम और जो भी कमी इसमें मिलेगी उसे हम रिपेयर करेंगे और उसका वीडियो बनाएंगे। क्यों फूल जाते हैं किसी भी सर्किट में कैपेसिटर? हर 1.5-2 महीने में आप नया डालते हैं, बाद में वो फूल जाते हैं। तो ये तो पता है, चलिए फूल गया, खराब हो गया, बदल दिया जाए, लेकिन भैया ये फूल क्यों रहा है, ये नॉलेज भी तो हमें होनी चाहिए। तो आज हमारे पास एक टीवी है दोस्तों, ये वही टीवी है जो रास्ते में घर से ऑफिस आते वक्त हमारे एक कस्टमर ने दिया था, जिसका वीडियो भी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा। तो आज इसे ठीक करने का मौका मिला। इसे जब खोला गया तो इसमें भी 2 कैपेसिटर फूले हुए थे। अब ये किस सेक्शन के कैपेसिटर है तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ टीवी के अंदर, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये यहाँ पर क्यों फूल गए और आगे से ये कभी ना फूले तो हम ऐसा क्या करके देंगे इस टीवी में कि कस्टमर दोबारा बार बार ना आए, या इनकी वजह से कोई और फॉल्ट टीवी में ना बढ़ जाए, या किसी और भी मशीन में। आप कोई भी मशीन रिपेयर करते हो, टीवी नहीं करते हो रिपेयर, लेकिन उनमें भी अगर कैपेसिटर लगे हुए हैं, बार बार फूल रहे हैं, तो आपको भी जानकारी होनी चाहिए भैया कि क्यों फूल रहे हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन नहीं, अभी नहीं, पहले आपको हमारी गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी और उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल सब्सक्राइब। अगर आप पहले से हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल जो कि है राज टेक्निकल प्लस और राज टेक्निकल टूल्स, राज टेक्निकल टूल्स पे आते हैं नए नए वीडियोस टूल्स के बारे में, और राज टेक्निकल प्लस पे भी मोबाइल रिपेयरिंग और एलईडी टीवी रिपेयरिंग की वीडियोस आती रहती है। तो उस चैनल पर भी आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, तो वहां से भी आपको कोई ना कोई ज्ञान जरूर मिलता रहेगा। और आपके सब्सक्राइब करने से हमें जो सपोर्ट मिलेगी उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आने वाले टाइम में हम आपके लिए नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी खोज करके लाते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ दिखा देते हैं। हमारे जो टेक्नीशियन भाई है वो तो समझ गए होंगे कि ये किस सेक्शन का है, और जो टेक्नीशियन भाई अभी बनने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको बता दें कि ये बैकलाइट सेक्शन के कैपेसिटर फूले हुए हैं। और ये कैपेसिटर क्यों भूल गए हैं, तो इसके लिए मैं आपको भी एक जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको चेक कराऊंगा इस टीवी को ऑन करके, इसका मैं आपको फॉल्ट दिखाऊंगा। दोस्तों टीवी को पावर दे दी है और अब हम इसे करेंगे ऑन, और टीवी हो गया है ऑन। और इसकी कंडीशन अब आपको देखनी चाहिए। कंडीशन इसकी ये है कि इसमें लाइट नहीं आ रही है, तो इससे ऐसा ही लग रहा है कि इसमें बैकलाइट की प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों ध्यान से देखने पर भी इसमें कोई हल्का सा भी ग्राफिक नजर नहीं आ रहा, तो हमें इसमें यह भी शक है कि भैया इसकी डिस्प्ले में भी प्रॉब्लम मिलेगी। लेकिन अभी हमने जो खर्चा है कस्टमर को भी नहीं बताया इसके बारे में, अभी चेक करने के लिए हमने जो है टीवी लिया था उनसे, और अभी खर्चा उसको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो प्रॉब्लम नजर आ रही है ना, हमें दिख रही हैं, उनको पहले दूर करेंगे हम, ठीक है। तो अभी इसमें क्योंकि बैकलाइट नहीं जल रही है तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बैकलाइट हो गई है खराब, तो आइए वो भी चेक करवा देते हैं। अब हम चेक करेंगे बैकलाइट्स को। तो बैकलाइट्स को चेक करने के लिए आप चाहो तो ये बैकलाइट का कनेक्टर निकाल भी सकते हो, और निकालने के बाद अगर आप लगा नहीं पा रहे हो उस पर किसी भी तरीके से वायर, तो भैया ये एक आसान तरीका सिखा रहा हूँ मैं आपको। आप इसको लगे रहने दो, यहाँ पर कनेक्टर को, बैकलाइट के कनेक्टर को लगे रहने दो, और यहीं पे लगे हुए आप चेक कर लो बैकलाइट को। तो बैकलाइट अगर सही होगी, ऑन हो जाएगी, तो आपको यहाँ से रोशनी नजर आएगी। आ रही है नजर रोशनी? तो आप दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बैकलाइट ऑन हो रही है, और बैकलाइट कितना वोल्ट ले रही है वो भी यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं 57 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो अब ये 57 वोल्ट जो है स्टेबल है एक जगह पे, ये इधर उधर भी नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है ना कि बैकलाइट ऑन हो जाती है लेकिन जो ये वोल्टेज है ये बहुत ज्यादा अप डाउन होता है। अभी हल्का फुल्का जो हुआ है ना वो मेरे हिलने के कारण हुआ है,
कनेक्टर के जो ये जो तार है ना, जो है ये जो मीटर की वायर है, ये इससे हिलने से हुआ है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टेबल है, 1-2 पॉइंट तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। और अगर ज़्यादा अप डाउन होता है ना तो इसका मतलब बैकलाइट को ख़राब मानते हैं, लेकिन यहाँ पर बैकलाइट ख़राब होने की कोई संभावना दिख नहीं रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारे जो टेक्नीशियन भाई है या कोई भी जो अब एलईडी रिपेयरिंग का काम करते हैं, वो कैपेसिटर बदल के दूसरा दे देंगे और उसके बाद ये फिर से 15-20 दिन बाद आ जाएगा वापस। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों जब भी जो भी कैपेसिटर लगे होते हैं ना किसी भी सेक्शन या सर्किट में, उन कैपेसिटरों को उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करना पड़ जाए तो भैया कैपेसिटर जल्दी खराब हो जाएंगे, फूल जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कैपेसिटर तो इसकी क्षमता के हिसाब से ही लगा रखे हैं, फिर ये क्यों फूल रहे हैं दोस्तों? वो इसलिए फूल रहे हैं कि कई बार बैकलाइट जो होती हैं, टेस्टर तो उन्हें ठीक दिखाता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावर यानी एम्पियर बहुत खींचने लग जाते हैं जो इनकी क्षमता से ज़्यादा होता है, इस वजह से कैपेसिटर फूल जाते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है हमारे बैकलाइट सेक्शन की। दोस्तों बैकलाइट सेक्शन के अलावा भी अगर कहीं और किसी सर्किट में लगे हो ना और वहाँ पर इनकी क्षमता से ज़्यादा पावर इनसे ली जा रही हो, वहाँ पर भी ये जल्दी खराब होते हैं। तो आपको इन्हें बदलने के साथ साथ एक बार ये भी जरूर देखना चाहिए कि ये जिसको वोल्टेज दे रहे हैं वो चीज़ खराब है या सही है, एक बार उसको भी बदल के जरूर देखना चाहिए अगर बार बार रिपीट जो है टीवी आ रहा है और कैपेसिटर बार बार फूल रहे हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले इन कैपेसिटर को चेंज करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि बैकलाइट हमारी ऑन होती है नहीं होती, और बैकलाइट ऑन होने के बाद हमारी डिस्प्ले दिखाई देती है या नहीं देती। फूले हुए खराब कैपेसिटर थे वो हमने बदल दिए हैं, और बदलने के लिए हमारे पास थे स्क्रैप बोर्ड। मैंने इनमें से यहाँ से निकाल के ये 2 यहाँ पे लगा दिए हैं। पहले जो लगे हुए थे ना वो लगे हुए थे 35 वोल्ट और जो है 330 यूएफ के 2 लगे हुए थे, तो हमने वही उसी नंबर के ही दोस्तों लगा दिए हैं, ठीक है। 35 वोल्ट और 330 यूएफ के हमने लगा दिए हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं टीवी को चला के। ये टीवी को दे दिए हमने पावर, अब टीवी को करेंगे ऑन, और टीवी ऑन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये बैकलाइट ऑन हो गई है यहाँ पर। और अब एक बार डिस्प्ले भी देख लेते हैं कि डिस्प्ले आ रही है नहीं आ रही है। नहीं आ रही होगी तो हमारी और मेहनत तो इसमें हो जाएगी। यहाँ पे डिस्प्ले भी आ रही है जी, हमारी मेहनत तो जो है यहाँ पे बच गई है। हमने काफ़ी ध्यान से देखा था दोस्तों, कोई ग्राफिक नज़र ही नहीं आ रहा था, तो मैं ऐसा लगा था कि शायद बैकलाइट के साथ साथ डिस्प्ले में भी खराबी है। प्रॉपर पूरी डिस्प्ले यहाँ पे आ गई है। तो दोस्तों ये जो लाइट यहाँ पे ऑन हो गई है ये कुछ दिनों की मेहमान है, मतलब फिर से ये प्रॉब्लम दोबारा आ जाएगी 10-15 दिनों में, क्योंकि ये फिर से कैपेसिटर फूल जाएंगे। वो इसलिए कि बैक लाइटें दोस्तों कई बार देखने में तो ठीक होती हैं, बैकलाइट टेस्टर तो उन्हें ठीक बताता है, लेकिन वो ज़्यादा वोल्ट खींचने लगती हैं, ज़्यादा पुरानी होने की वजह से या कोई हल्की फुल्की शॉर्ट होने की वजह से, हल्की फुल्की लीकेज होने की वजह से ना एलईडी स्ट्रिप के अंदर, क्योंकि बहुत सारे बल्ब होते हैं, कोई एक बल्ब अगर लीकेज हो गया ना तो वो ऑन तो होएगा लेकिन पावर बहुत ज़्यादा खींचेगा, और जब पावर ज़्यादा खींचेगा तो बैकलाइट सेक्शन को वोल्टेज देने वाले जो कैपेसिटर है ना तो वो फूल जाएंगे, या बैकलाइट सेक्शन में कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई और पार्ट खराब हो जाएगा। तो अब हम दोस्तों क्या करेंगे कि ये टीवी वापस ना आए, इसके कैपेसिटर ना फूलें, तो इसकी बैकलाइट को भी चेंज करेंगे, उसके बाद ही कस्टमर को देंगे। और बैकलाइट कैसे बदलनी होती है दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो इसके लिए तो और भी कई वीडियोस हमने पहले बना रखी हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो की जानकारी, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे टेक्नीशियन भाइयों को जरूर शेयर करें, और हर बार की तरह जो मैं बोलता हूं आपको दोस्तों, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारे जो 2 चैनल है, राज टेक्निकल टूल्स और राज टेक्निकल प्लस, तो उनको भी सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हमारी ऐसे ही हिम्मत बढ़ती रहे, आप लोगों को नई नई जानकारी देने की वीडियोज़ हम बनाते रहें। और अगर आपको सीखना है राज टेक्निक इंस्टीट्यूट में मोबाइल रिपेयरिंग या एलईडी टीवी रिपेयरिंग, या अगर कोई सस्ता टूल चाहिए आपको, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिलेगी। और दिल्ली के बाहर से आप आते हो तो यहाँ रहने खाने की पूरी व्यवस्था, आप यहाँ रह करके आराम से सीख सकते हैं।